दुनिया के कई देशों के साथ भारत में भी कोरोना खतरनाक रूप ले चुका है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अब हालात ये है कि देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसे हालात की बात सामने आने लगी है। ऐसे में अब सभी की निगाहें विभिन्न देशों में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर टिकी हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक हर संभव कोशिश कर कोरोना वैक्सीन खोजने में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर जल्द मिलने वाली है। देश भर में 12 संस्थानों में इस वैक्सीन पर मानव परीक्षण का काम शुरू होना था, लेकिन एथिक्स कमेटी ने सिर्फ 2 संस्थानों को ही मानव ट्रायल की मंजूरी दी है। इनमें हैदराबाद और रोहतक पीजीआई शामिल है। इस वीडियो में हम आपको वैक्सीन के ट्रायल की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है इससे भी रूबरू करवाएंगे। स्वदेशी कोरोना वायरस पर सबसे बड़ा परीक्षण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शुरू हुआ है। ये परीक्षण कुल 375 लोगों पर होना है। दिल्ली एम्स में पहले फेज के दौरान 100 वॉलेंटियर पर परीक्षण होगा। ये देश में अब तक का सबसे बड़ा मानवीय परीक्षण होगा। कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए एम्स ने एक नंबर जारी कर लोगों से शनिवार को इसमें भाग लेने की अपील की थी। इसके बाद बीते 24 घंटे में वैक्सीन के परीक्षण में शामिल होने के लिए 1000 से अधिक लोगों ने इच्छा जाहिर की है। एम्स में कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर संजय ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वॉलंटियर बनने के लिए जारी किए गए नंबर पर लगातार कॉल आ रहे हैं। पहले चरण के परीक्षण के लिए सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन अब तक 1000 से ज्यादा लोग संपर्क कर चुके हैं। अगर आप कोरोना वैक्सीन के इस परीक्षण में शामिल होना चाहते हैं तो दिल्ली एम्स ने फोन नंबर जारी किया है। आप 7428847499 पर कॉल कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आप 18 से 55 साल तक की उम्र के हैं और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं तभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ICMR और भारत बायोटेक मिलकर कोरोना वायरस के लिए कोवैक्सीन बना रहे हैं। तीनों चरणों में होने वाले इस ट्रायल में पहले चरण की शुरुआत आज हुई है। शुरुआती नतीजे वैज्ञानिकों के लिए उत्साहवर्धक हैं। वहीं पटना एम्स में 10 वॉलेंटियर को ये वैक्सीन दी गई है। पटना एम्स में वैक्सीन परीक्षण में शामिल किसी भी वॉलेंटियर में कोई साइड इफेक्ट होने की जानकारी अब तक नहीं आई है। इससे पहले हरियाणा में रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। यहाँ डॉक्टरों ने 3 वॉलेंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी है। कोरोना के भयावह हालात की बात करें तो शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे अध्ययन बेहद खराब संकेत दे रहे हैं। देश के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की बात सामने आ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA का कहना है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, यानी हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में संक्रमित शख्स को ये नहीं पता होता कि उसे वायरस कहां से मिला। ऐसे में वायरस का सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इस बात का संकेत देश में तेजी से बढ़ रहे मामले दे रहे हैं। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 40,425 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख को पार कर चुका है। देश में महज 3 दिन में ही कोविड-19 के मामले 10 लाख से 11 लाख के पार पहुंच गए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में लगातार 5वें दिन कोविड-19 के 30,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचार के बाद संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी 7 लाख से अधिक हो गई है। बता दें कि दिल्ली एम्स में शोध व चिकित्सा अध्ययन को लेकर एक एथिक्स कमेटी पहले से ही गठित है, जिसमें संस्थान के 16 वरिष्ठ डॉक्टर व अधिकारी शामिल हैं। इस कमेटी में आवेदन की पूरी जांच, परख और दस्तावेज की पूर्ति होने के बाद ही मंजूरी दी जाती है। इसके बाद दिल्ली एम्स में किसी भी तरह का शोध या अध्ययन शुरू होता है। आमतौर पर भारतीय चिकित्सा में ये माना जाता है कि दिल्ली एम्स में सबसे ज्यादा कड़े और एहतियात बरतने वाले कानून हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।